हेलो दोस्तों, हमने आपको मैट्रिक्स के लगभग सारे सूत्र बता दिए थे। अब चलते हैं प्रश्नावली फर्स्ट पर। प्रश्नावली फर्स्ट पर देखते हैं क्या क्या अब जो सूत्र रह गए हैं वो अब यहाँ से ज्ञात हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। रो ये कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह में पंक्तित व स्तंभों की संख्या ज्ञात करो। जो आव्यूह है इसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं उसकी संख्या ज्ञात करने को बोल रहे हैं। तो क्या है, इसमें कितनी रो है कितने कॉलम है। मतलब कॉलम किसे कहते हैं, जो खड़ी होती है उसे कहते हैं कॉलम। कितनी है लाइन खड़े में, एक कॉलम है इसमें। और रो कितने हैं, 1 2 3, इसमें रो 3 है। ये एक रो, ये 2 रो, ये 3 रो, ये 3 रो गए। तो कभी भी लिखते हैं तो लिखते हैं रो गुणा कॉलम, मतलब रो पहले लिखते हैं फिर गुणा फिर कॉलम लिखते हैं। तो इसमें क्या 3 रो है, तो R बराबर 3 है। कॉलम कितना है, C बराबर 1 है। तो कर लो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये इसका क्या आ गया कोटि 3 इंटू 1। अब इसी का इसमें भी यही है। इसमें कितने कॉलम है, इसमें कॉलम एक ही है। रो कितनी है इसमें, 1 2 3 4, 4 रो है। तो रो R बराबर 4, कॉलम कितने हैं, C बराबर 1। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम है। रो कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3 रो है। तो पहले रो लिखे जाते हैं R। रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 4। तो क्या कोटि बन जाएगी इसकी, R इंटू सी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। इसी में यही पूछा है, यही दर्शाना है आपको बस। अभी सवाल नंबर फर्स्ट में जो था उसमें कह रहा था निम्नलिखित आव्यूह का स्तंभ व पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। और इसमें लिख रहा है निम्नलिखित आव्यूह का क्रम ज्ञात करो। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे संख्या निकाली थी वैसे ही क्रम ज्ञात करना है। वो इसमें पूछा है और वही सवाल नंबर फर्स्ट में पूछा था। तो इसमें आप निकालना है, इसमें बताना है कितने कॉलम है कितनी रो है। कितने कॉलम है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 3 कॉलम है। रो कितने हैं, 1 2, 2 रो हैं। तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3, इसकी कोटि क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3। इसी प्रकार से इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, इसमें कितने रो हैं, 3 रो। तो 3 इंटू 1 2, कॉलम कितने हैं, 2, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2। इसी प्रकार से सी में देख लेते हैं, सी में कितने कॉलम, 1 2 3 4, सॉरी रो। सी में कितने रो हैं, 1 2 3 4, इसमें रो की संख्या कितनी है, 4। कॉलम की संख्या कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम की संख्या है 3। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3। इसमें कितने रो हैं, इसमें रो है एक रो 2 3, इसमें 3 रो है, 3 रो है। तो रो की संख्या 3, कॉलम कितने हैं, 1, कॉलम की संख्या 3, 1, कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 3 इंटू 1। इसी प्रकार से ई में देख लेते हैं, ई में कितने रो हैं, 1 2, ई में 2 रो हैं, मतलब पंक्ति 2 है। और स्तंभ कितना है, 1 2, 2 ही स्तंभ है और 2 ही रो हैं, 2 ही स्तंभ 2 ही पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 2। इसकी कोटि की हो जाएगी 2 इंटू 2। इसी प्रकार से इसकी कोटि देख लेते हैं, इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 3, इसकी कोटि क्या है, 3 इंटू 2, इसकी कोटि क्या है, 4 इंटू 3, इसकी कोटि क्या आई, 3 इंटू 1, इसकी कोटि आई 2 इंटू 2। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है,
क्या निम्नलिखित आव्यूह के युग्मों का योग ज्ञात किया जा सकता है अथवा नहीं, तो क्यों नहीं किया जा सकता है। इसमें पूछ रहे हैं जो आव्यूह है उसका योग ज्ञात किया जा सकता है, अगर जो आव्यूह है जिसका ज्ञात नहीं किया जा सकता उसका क्यों ज्ञात नहीं किया सकता है, उसका कारण क्या है, क्यों ज्ञात नहीं किया सकता है। तो देखते हैं सवाल ए, इसमें क्या है, ज्ञात किया जा सकता है या ना। योग में होता है जोड़ना, अब इसकी जोड़ और इसकी जोड़ हो सकती है या नहीं ये बताना है, इस आव्यूह की इस आव्यूह की जोड़ हो सकती है नहीं ये बताना है, इस आव्यूह की इस आव्यूह की जोड़ हो सकती है नहीं, योग हो सकता है नहीं। तो इसका योग निकालते हैं, 3 प्लस हमने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि छोटा बोर्ड है इसलिए आएगा नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। और आप करोगे तो सॉल्व लिख लो, सॉल्व ए का, ठीक है। क्या है 3 4 2 6 प्लस 7 5 2 1। अब इसका योग देखना है निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो क्या 3 प्लस 7 हो जाएगा, 4 प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस 2 6 माइनस, जो 6 माइनस का है ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 किसका आ जाएंगे 6 माइनस 1। हाँ इसका कंफर्म है, इसका आव्यूह निकल सकता है, इसका योग हो सकता है, इसका क्या है 3 10 और 9, इसका 4, इसका 5। हाँ ये कह सकते हैं इस आव्यूह का योग हो सकता है, तो उसमें क्या लिखना है हाँ, क्या लिखना है हाँ, हाँ जो ये आव्यूह दी है उसका योग हो सकता है। इसी प्रकार से बी देख लो, बी दिया है 3 2 -1 2 4 6, योग 2 3 4 1 2 1, माइनस का है क्या 1 2 1, 2 3 4 1 1, ठीक है प्लस का ही है। इसका आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, तो आप बताओ इसको ज्ञात किया जा सकता है। इसमें कितने रो हैं। अब एक बात बता दें, अगर किस आव्यूह ज्ञात क्यों नहीं किया सकता, इसमें है नहीं किया सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्क्वायर में है बकायदे, लेकिन ऐसा है जहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, तो दोनों जो आव्यूह हैं, मतलब ये आव्यूह मान लो ये है, ये आव्यूह भी है, तो ए आव्यूह की कोटि जो है 2 × 2 है, तो इसकी भी 2 × 2 होना चाहिए, मतलब इसमें 2 रो है तो रो इसमें भी 2 होना चाहिए। इसमें कॉलम 3, इसमें कॉलम 2 है तो इसमें भी कॉलम 2 होना चाहिए। कॉलम तो इसमें 2 है लेकिन रो इसमें नहीं है, तो दोनों समान होना चाहिए तभी किसी का योग ज्ञात किया जा सकता। अब इसका योग ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैसे देखो 3 + 2 हो जाएगा 2 + 3 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। लेकिन अब ये 1 माइनस का कहाँ जाएगा, अगर इधर संख्या होती तभी तो इसका नहीं किया जा सकता, इसका योग ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी का योग ज्ञात किया जा सकता है जिसमें 2 रो हैं। अगर इधर भी पहला वाला आव्यूह और दूसरा वाला आव्यूह समान हो, दोनों सेम हो, तभी किसी का योग ज्ञात किया जा सकता है। योग या प्लस किसी का जोड़ या घटाव तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दोनों के आव्यूह समान हो। मतलब इसमें 1 रो 2 3, इसमें 3 रो है तो इसमें भी रो 3 ही होना चाहिए, इसमें 2 रो है, इसलिए इसका आव्यूह ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका योग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसका क्या लिख सकते हैं नहीं, यही तो पूछ रहे हैं ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, तो हाँ या ना में आंसर देना है, तो इसका नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से सी आ जाता है, सी में क्या है सॉल्व, सी में क्या क्या दिया है
3 माइनस 1 2 1 0 प्लस 4 योग 3 2 4 1। क्या इसका योग ज्ञात किया जा सकता है? इसका भी योग ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें 3 रो हैं, इधर 3 रो नहीं है। अगर इसमें 3 रो है तो इसमें भी 3 रो होना चाहिए। इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 कॉलम है, ये तो मैच हो रहा है, 2 कॉलम इसमें 2 कॉलम इसमें। लेकिन इसमें 3 रो है, इसमें 3 रो नहीं है, इसमें 2 रो है। अगर इसी प्रकार से इसमें 3 रो हो 0 0, फिर अब इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन है नहीं, तो इसका अवयव योग ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस अवयव का भी कोई योग जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसमें कोई क्या लिखेंगे? नॉट, नहीं। इस अवयव का भी योग ज्ञात नहीं किया सकता, सी का भी नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब आप समझ गए योग किस प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, दोनों अवयव जो है वो समान होना चाहिए। मतलब अगर पहला अवयव है, ए अवयव है, उसमें 2 इंटू 2 है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, तो जो बी अवयव है उसमें भी 2 इंटू 2 होना ही चाहिए, 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए, तभी इसमें अगर 3 है तो इधर भी 3 रो होना चाहिए। दोनों समान होंगे तभी किसी का प्लस या माइनस निकाला जा सकता है।